खंडवा लोकसभा उपचुनाव में देवास जिले की बागली विधानसभा में नर्मदा सिंचाई परियोजना की मांग को लेकर जारी आंदोलन ने चुनावी माहौल में दोनों ही दल के नेताओं की फजीहत कर दी। लोग आकर्षित होने की बजाय नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि भाजपा ने डैमेज कंट्रोल के लिए मंत्रियों और पदाधिकारियों की फौज बागली में उतार दी है, लेकिन क्षेत्र में जगह जगह नर्मदा नहीं तो वोट नहीं व नेताओं का प्रवेश निषेध के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, जिसके चलते दोनों ही दल के नेताओं को परेशानी व विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उपचुनाव में बागली विधानसभा प्रभारी कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर व प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामन मालवीय ने जब क्षेत्र में भ्रमण के दौरान इस तरह का माहौल देखा तो किसान संघ के एक प्रतिनिधि मंडल की सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करवाकर नर्मदा सिंचाई योजना के बारे में चर्चा की। इस दौरान सीएम ने हाटपिपला माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की मंजूरी की बात कही। साथ ही उक्त योजना में जल संसाधन विभाग को भेजी गई निविदा की कॉपी प्रमाण के रूप में भेजने की बात भी कही। मंगलवार शाम को मंत्री उषा ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामन मालवीय सहित क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कनोजे, हाटपिपला विधायक मनोज चौधरी सहित तमाम नेता व संगठन के पदाधिकारी बागली के नयापुरा गांव पहुंचे। जन्हा से नर्मदा की मांग को लेकर नेताओं का प्रवेश निषेध कर आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ग्रामीणों ने पहले नेताओं को गांव के बाहर ही रोका और उनसे परियोजना की निविदा की कार्यवाही का प्रमाण लिया, जिसके बाद गांव में ढोल धमाके के साथ प्रवेश दिया और आंदोलन समाप्त कर स्थानीय धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। जन्हा कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में संबोधित कर वोट मांगे। रिपोर्टर अनिल उपाध्याय। जो आग्रह था वो मध्य प्रदेश की सरकार पहले से ही तैयारी में थी, क्योंकि आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश की सरकार का ही ये मादा है कि 7 लाख हेक्टेयर 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचित था जब हमने 2003 में व्यवस्था हाथ में ली थी। आज 45 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमने सिंचित की है और ये माइक्रो इरिगेशन हाटपिपलिया, इसकी बहुत सारी तैयारियां पूर्ण थी पहले से ही। पर आप जानते हैं कि 15 महीने हम थे नहीं। भाई मनोज का उद्बोधन यदि आपने सुना हो तो आप समझ जाएंगे कि उनकी नीयत भी कांग्रेस की करने की नहीं थी। हम जब से आए कोरोना काल था, हम करना चाहते थे तत्काल दूसरे ही दिन से, पर ये इस वजह से हो न सका। हमारे जनप्रतिनिधि पहाड़ सिंह जी ने आपने देखा कोर्ट गए, युद्ध स्तर पर संघर्ष किया कि ये काम कैसे भी हो। आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि 29 तारीख को साधिकार समिति से जो प्रस्ताव पारित हुआ था, 4 तारीख को मुख्य सचिव के हस्ताक्षर उस पर हुए और टेंडर की प्रक्रिया